नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी हमले के दौरान 5 जवानों के शहीद होने और कुछ जवानों के घायल होने की दुखद घटना पर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने गहरी संवेदना जाहिर की है। बता दें कि उन्होंने घायल जवानों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। पंजाब के सीएम ने देश की रक्षा के लिए शहीद हुए जवानों के जज्बे और वीरता को सलाम किया। साथ ही कहा, शहीद जवानों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। हम सभी उनके दुख में साझेदार हैं और उनके बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे। जस्टिस शील नागू ने ली मुख्य न्यायाधीश की शपथ। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के बने मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने दिलाई शपथ। सीएम नायब सैनी और भगवंत मान हुए शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने 7 महीने पहले प्रमोशन की सिफारिश की थी। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित की मौजूदगी में न्यायमूर्ति शील नागू ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली और इस शपथ ग्रहण समारोह में हरियाणा के सीएम नायब सैनी और पंजाब के सीएम भगवंत मान भी शामिल हुए। सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगभग 7 महीने पहले जस्टिस शील नागू के लिए प्रमोशन की सिफारिश की गई थी, जिसके बाद पिछले हफ्ते ही केंद्र सरकार ने उनके चीफ जस्टिस बनने का नोटिफिकेशन जारी किया था। तो वहीं 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। कड़े सुरक्षा के बीच 10 जुलाई को वोटिंग होगी। पंजाब में 1, हिमाचल की 3 सीटों पर वोटिंग होगी। पंजाब के जालंधर वेस्ट विधानसभा सीट पर वोटिंग होगी। हिमाचल के नालागढ़, देहरा और हमीरपुर में मतदान होगा। 13 जुलाई को उपचुनाव के नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। बिल्कुल देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद देश में अब अलग अलग राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को उपचुनाव होना है। पंजाब की 1 सीट पर उपचुनाव होगा। हिमाचल की 3 सीटों पर मतदान होगा। बता दें कि हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा सीटें नालागढ़, देहरा और हमीरपुर में उपचुनाव होने हैं। इन 3 सीटों पर 10 जुलाई को मतदान होगा। वहीं पंजाब के जालंधर वेस्ट विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को उपचुनाव होगा। ये सीट शीतल अंगुराल के इस्तीफे के बाद खाली होने के चलते यहां पर उपचुनाव हो रहा है। आपको बता दें कि चुनाव के नतीजे 13 जुलाई को घोषित होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जसवीर जुड़ गए इसी खबर पर। जसवीर, 10 जुलाई को उपचुनाव होने हैं पंजाब की 1 सीट पर, हिमाचल की 3 सीटों पर। क्या लगता है उपचुनाव को लेकर? जसवीर, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए दोबारा संपर्क साधेंगे, लेकिन फिलहाल जो जानकारी है वो यही है। अलग अलग राज्यों में 13 तारीख को जो परिणाम है वो घोषित किए जाएंगे, लेकिन उससे पहले 10 तारीख को मतदान होगा, उपचुनाव होगा। जसवीर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जसवीर, पंजाब की 1, हिमाचल की 3 सीटों पर उपचुनाव होने 10 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। किस तरह की तैयारी प्रबंध किए गए हैं और क्या रुझान नजर आता है? अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब में जालंधर वेस्ट में ये इलेक्शन होने जा रहे हैं। यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी से शीतल अंगुराल यहाँ पे एमएलए थे, पर उन्होंने आम आदमी पार्टी का हाथ छोड़ के बीजेपी का हाथ थाम लिया था, जिसकी वजह से यहाँ पे बाई इलेक्शन हुआ। हालांकि उन्होंने दोबारा आम आदमी पार्टी से संपर्क किया और उन्होंने बोला कि मेरा इस्तीफा वापस दे दो, पर आम आदमी पार्टी ने उनका इस्तीफा मान लिया। उसके बाद यहाँ पे बाई इलेक्शन हो गए। बाई इलेक्शन में आम आदमी पार्टी की साख लगी हुई है, क्योंकि सीएम भगवंत मान खुद जालंधर में यहाँ पे डेरा डाले हुए बैठे और जितने भी उनके
मंत्री हैं उनकी यहाँ पे ड्यूटी लगी हुई है, और जो स्टार प्रचारक है वो सारे जलंधर वेस्ट में पहुंचे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी ये सीट हर हालत में जीते। पर हालांकि ये सीट पहले भी आम आदमी पार्टी के हाथ में थी, पर शीतल अंगराल के इस्तीफा देने के बाद यहाँ पे सारा ये इलेक्शन दोबारा हो रहा है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी अपने 2.5 साल के या 2 साल के किए हुए कामों के बदले लोगों से वोट मांग रहे हैं। उनका कहना है कि हमने पंजाब में 300 यूनिट बिजली माफ की है और सरकारी नौकरियां दी हैं और 826 मोहल्ला क्लिनिक बनाए। सो ऐसे कई उन्होंने बड़े काम किए जिनको लेके आम आदमी पार्टी बहुत कॉन्फिडेंट लग रही है, और वो ये चाहती है और ये सोचती है कि ये जलंधर की जो सीट है हम दोबारा यहाँ पे जीतेंगे। जी पूजा। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं हर पार्टी अपने तरफ से दावेदारी जरूर कर रही है, लेकिन आपको क्या लगता है यहाँ पर क्या जनता का मूड चेंज होगा और इस बार क्या लोग कुछ बदलाव करने वाले हैं, इस मूड में है क्या? पूजा, अगर हम जलंधर में लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो जलंधर में यहाँ पे सत्ता बदलती नजर आ रही है, क्योंकि जलंधर में आम आदमी पार्टी यहाँ पे तीसरे नंबर पे आई थी, दूसरे नंबर पे बीजेपी आई थी और पहले नंबर पे कांग्रेस आई थी। लोकसभा के इलेक्शन भी अभी जस्ट 1 मिनट पहले ही होके हटे हैं और लोगों का शायद कांग्रेस के ऊपर ज्यादा विश्वास नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ से अभी भी एमपी जो सीएम पूर्व सीएम चन्नी थे वो यहाँ से एमपी बने हैं। सो कांग्रेस ने भी यहाँ पे अपना पूरा जोर लगा रखा और बीजेपी ने भी अपना पूरा जोर लगा रहा है। कहीं ना कहीं ये हॉट सीट नजर आ रही है, पर अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो ये सीट अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। पूजा, ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए फिलहाल पंजाब में और हिमाचल प्रदेश में यानी कि कह सकते हैं कि कई अलग अलग राज्यों में 10 जुलाई को वोटिंग होनी है, उपचुनाव होने हैं, लेकिन उपचुनाव बेहद खास इसलिए क्योंकि 10 जुलाई को ही वोटिंग होगी और 13 तारीख को रिजल्ट भी आ जाएगा। देखना होगा आखिर पब्लिक का मूड क्या है। रुक करते हैं अगली खबर का। चेयरमैन प्रदीप छाबड़ा का निधन हो गया है। पीजीआई अस्पताल में ली अंतिम सांस। राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। लॉर्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन थे। चंडीगढ़ के वरिष्ठ नेताओं में से एक माने जाते थे। सेक्टर 25 में शाम 6 बजे होगा अंतिम संस्कार। चंडीगढ़ के पूर्व मेयर और पंजाब के लॉर्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन प्रदीप छाबड़ा का पीजीआई अस्पताल में देहांत हो गया। वो चंडीगढ़ के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक माने जाते थे। प्रदीप छाबड़ा लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्हें उपचार के लिए पीजीआई अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था। छाबड़ा के निधन से उनके परिवार के साथ साथ राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है और उनके निधन पर राजनीतिक दलों के नेताओं ने शोक जताया है। जानकारी के मुताबिक प्रदीप छाबड़ा का अंतिम संस्कार शाम 6 बजे सेक्टर 25 के शमशान घाट में किया जाएगा। उन्होंने अपना राजनीतिक सफर कांग्रेस से शुरू किया था और अभी वो आम आदमी पार्टी के नेता थे। छाबड़ा पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन बंसल के काफी करीबी नेता रह चुके हैं। नेताओं का कहना है कि प्रदीप छाबड़ा का दुनिया से जाना चंडीगढ़ की राजनीति को बड़ा झटका लगा है। तो वहीं मानसून भारत के अधिकांश हिस्सों में सक्रिय हो चुका है, इसलिए देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश की खबरें लगातार आ रही हैं। बारिश के मौसम में लैंडस्लाइड से लेकर जलभराव तक की खबरें सामने आ रही हैं, जिसमें कई बार लोगों की जान भी जाती है। वहीं पंजाब में बारिश की रफ्तार अब कम हो गई है, लेकिन अभी भी कुछ हिस्सों में बारिश लगातार हो रही है। बता दें कि पंजाब के अलग अलग हिस्से में अभी बारिश की कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग की ओर से हालांकि लोगों को सचेत जरूर किया गया है, लेकिन अभी बारिश हल्की रहेगी। तो मौसम विभाग की ओर से कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया। हालात ऐसे हैं कि हर जगह नमी बढ़ गई है, जिसके बाद लोगों को
उमस का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पंजाब में 11 जुलाई को कुछ स्थानों पर और 12 जुलाई को अधिकांश स्थानों पर बारिश हो सकती है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के दिशा निर्देश के अनुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। मुहिम के बीच अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय संगठित अपराध गिरोह का भांडाफोड़ किया, जिसके सरगना और 4 सदस्यों को खरग स्थित एक फ्लैट से गिरफ्तार किया गया। गिरोह के सरगना की पहचान अमृतसर के प्रेमनगर निवासी जय शर्मा उर्फ सुखा पिस्तौल अंबरसारी के रूप में की गई है, जबकि 4 सदस्यों की पहचान निखिल शर्मा मोनी और हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के नैना देवी निवासी अर्पित ठाकुर और करण शर्मा के रूप में की गई है। जानकारी के मुताबिक आरोपी सुखा पिस्तौल का आपराधिक इतिहास रहा है और इसके खिलाफ आर्म्स एक्ट, स्नैचिंग और चोरी से संबंधित 7 मामले दर्ज हैं। पुलिस टीमों ने उनके कब्जे से 32 बोर पिस्टल, 3 मैगजीन और 8 जिंदा कारतूस बरामद किया। संगरूर जिले के सुनाम में एक 75 साल के बुजुर्ग के एटीएम कार्ड को बदलकर ठगी करने का मामला सामने आया, जहां ठगों ने उनका एटीएम कार्ड बदल दिया और उनके एटीएम कार्ड से लाखों रुपए की नकदी उड़ा ली गई। आपको बता दें कि पैसे निकालने के दौरान बुजुर्ग व्यक्ति ने पैसे निकालने की कोशिश की तो उनके पास से पैसे नहीं निकले। तभी एक ठग वहां पर खड़ा होकर उनसे बात करने लगा और उनका एटीएम कार्ड बदल दिया और बुजुर्ग व्यक्ति को डुप्लीकेट एटीएम दे दिया गया, जिसके बाद ठग ने लाखों रुपए बुजुर्ग के एटीएम से निकाल लिए। बता दें कि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मानसा शहर की सड़कें बारिश होने के कारण 5 दिन बाद भी बेहाल बनी हुई है। शहर वासियों के घरों से निकलने की दिक्कत जो है और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि रास्ते बंद हो गए हैं। हालात ये है कि मानसा शहर 2 हिस्सों में बंट चुका है। प्रशासन की इस जल निकासी के दावे की पोल खोलने के लिए किसानों ने सड़क पर जमा पानी में धान लगाकर अनोखे ढंग से रोष प्रदर्शन किया। बता दें कि मनसा में 5 दिन पहले भारी बारिश हुई थी, जिसके कारण सड़कों पर स्थिति आज भी इसी तरह है जैसे कुछ समय पहले ही बारिश हुई थी। सबसे अधिक बुरा हाल तिनकोनी और अंडर ब्रिज का है, जिसमें शहर में वाहनों का जाम लगा हुआ है। प्रशासन और स्थानीय नगर काउंसिल की इस घोर लापरवाही से परेशान भारतीय किसान यूनियन एकता डकौंदा से संबंधित किसानों ने सड़क पर जमे पानी में धान की फसल लगाकर अलग तरीके से प्रदर्शन किया। ਭੈਣੀ ਬਾਗਾ BKU ਡਕੌਂਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਨਸਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਹੋ ਕੇ DC ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੇ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਪੂਰੇ ਮੀਂਹ ਪਏ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਰੋਡ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਭਰ ਗਈਆਂ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਵਿੱਚ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ DC ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਜਮਾ ਜੇ ਕਹਦੀ ਰਿਆਸ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਆ। वहीं हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। बता दें कि कुरुक्षेत्र नेशनल हाईवे 152D पर स्विफ्ट कार की ट्रक के साथ टक्कर हो गई, जिसके बाद कार में आग लग गई। आग इतनी जबरदस्त लगी कि कार में सवार 3 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। बता दें कि कुरुक्षेत्र के पिहोवा के पास एक ट्रक के साथ गाड़ी की टक्कर हो गई और ट्रक से टक्कर लगते ही कार के परखच्चे उड़ गए। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने तीनों के शवों को कार से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया है। जा रही थी, किसी ट्राले से टकराई है। ये एक स्विफ्ट गाड़ी है, ये जज्जर साइड से आ रही थी, चंडीगढ़ साइड जा रही थी।
किसी ट्राले से टकराई है और टकराने के बाद इसमें आग लगी है। आग लगने से 3 व्यक्ति इसमें जल गए हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। एक व्यक्ति बच गया है जिसको हॉस्पिटल भेज दिया गया जो अभी सीरियस है। उससे बातचीत करने के बाद पता लगेगा ये कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ के, लेकिन अभी इतना पता लगा है कि ये झज्जर साइड के। मेरा नाम राकेश है सर। कल मैं हादसे की सूचना मिली थी सर। यहाँ पे 3 देखकर जाके ब्लास्ट हुआ है गाड़ी में। 3 तो जस्ट खत्म हो गए ऑन द स्पॉट, एक बंदा बचा मौके पे। वैट घोटाला मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। हरियाणा में 14 जगहों पर छापेमारी जारी है। ईडी ने हरियाणा में 14 जगहों पर छापेमारी की है। करोड़ों रुपए के वैट घोटाले की जांच की जा रही है। चंडीगढ़ जोनल कार्यालय द्वारा की जा रही है छापेमारी। हरियाणा में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 स्थानों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी वैट घोटाले के सिलसिले की गई है। छापेमारी की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि इन स्थानों में हरियाणा सरकार के 3 हरियाणा सिविल सेवा अधिकारी और कुछ अन्य निजी व्यक्ति शामिल हैं। ईडी के चंडीगढ़ जोनल कार्यालय द्वारा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता चरणजीत सिंह जुड़ गए इसी खबर पर। चरणजीत, ईडी लगातार 14 जगहों पर छापेमारी कर रही है, शिकंजा कसा जा रहा है, क्या पूरा मामला है? बिल्कुल पूजा, प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से आज जो हरियाणा राज्य में 14 जगह के ऊपर रेड की गई है। ये रेड 1000 करोड़ रुपए के सी फार्म को लेकर है और जो कि 2020 में ये सबसे पहले मामला सामने आया था। इस वैट घोटाले मामले में 3 जो सिविल सर्विस हरियाणा के पूर्व अधिकारी भी शामिल हैं और कुछ निजी व्यक्तियों के भी नाम सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर लगातार ईडी द्वारा रेड की जा रही है। जी पूजा। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।